वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फॉर टुडेज़ व्लॉग आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मैं अभी एक वीडियो शूट करने वाली हूँ और वो वीडियो एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट का होने वाला है। तो मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया है जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट है और घर की साफ़ सफाई में वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सो मैं हमेशा उस प्रोडक्ट को डिले करती थी परचेज़ करने का। मैं कभी सोचती थी दिवाली सेल पे लूँगी, कभी मैं सोचती थी कि फिर कभी लूँगी, बट फाइनली मैंने उसे लिया है। एंड इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो एंड इवन इट्स नॉट अ कोलैबोरेशन, इट्स जस्ट के मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए था और ये मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा। एंड इवन माई फ्रेंड सजेस्टेड मी कि ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। तो मैंने उसके पास देखा था इसे और वो यही प्रोडक्ट को यूज़ करती है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि क्यों ना मैं भी इसे लूँ, क्योंकि ये वाकई में घर की साफ़ सफाई को बहुत ही इजी बना देता है। सो अभी मैंने बस ये ब्लॉग को स्टार्ट किया है। एंड मैंने मेरे लास्ट ब्लॉग में एक मैनिफेस्टिंग का पूरा बताया था कि मैं मैनिफेस्टेशन कैसे करती हूँ एंड एवरीथिंग। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड इट, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि मैनिफेस्टेशन के बहुत टेक्निक्स हैं। एंड कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जो बहुत जल्दी काम करती है, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसे हम बार बार ट्राई करते हैं बट वो कभी हमें रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। सो मे बी हम उसे कभी ढंग से मैनिफेस्ट नहीं करते हैं शायद इसीलिए। बट एनीवेज, जो भी मुझसे पॉसिबल होगा आई विल हेल्प यू आउट इन इट। सो अभी मैं ये प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर देती हूँ, मतलब मैं पूरी एक वीडियो शूट कर लेती हूँ उस प्रोडक्ट को लेके। एंड या देन आई विल कंटिन्यू विद दिस ब्लॉग। Hi everyone, welcome back to my channel. So today is a new day and अभी आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और मैं रात को बहुत लेट सोई थी। मैं 3:30 के आसपास सोई थी और आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब मैं आज आई थिंक 5:30 जैसा मेरी आँख खुल गई थी। तो मैं बहुत ही 2 घंटे ही सोई हूँ बस। बट आज बारिश का सा मौसम हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं बारिश में कुछ फ़ोटो शूट्स करूँगी। एंड सो मेरे पास कुछ आइडियाज़ थे तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज फ़ोटो शूट करूँ। सो फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है मैं जब भी प्लान करती हूँ बारिश में फ़ोटो शूट करने का, तो कितनी बार मैं एकदम रेडी हो जाती हूँ तो बारिश अगर हो रही होती है बारिश और मैं जैसे ही रेडी होती हूँ तो बारिश बंद हो जाती है। और कितनी बार अगर मैं पहले से ही रेडी होकर वेट करती हूँ कि अभी बारिश होगी तो बारिश नहीं होती है। सो या बट टुडे आज मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव मूड में हूँ कि नहीं आज बारिश भी होगी, मेरा फ़ोटोशूट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो या ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज़ डे। सो अब क्विक अपडेट कि मैं हमेशा सुबह उठ के अपनी लाइफ की जो भी 10 अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें नोट डाउन करती हूँ। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि मैं रोज़ सोने से पहले 5 जो भी अच्छी चीज़ें हुई होती है पूरे दिन उन्हें नोट डाउन करती हूँ। बट अब मैंने एक और हैबिट ली है कि मैं मॉर्निंग में उठ के अपनी लाइफ की हर कोई भी 10 चीज़ें जो मेरे लाइफ टाइम में मेरे साथ अच्छी हुई हैं मैं उन्हें भी नोट डाउन करती हूँ, सो दैट आई जस्ट गिव ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। तो इसीलिए अब मैं वही करूँगी और उसके बाद आज के डे की स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे फ़ोटोशूट भी करना है प्लस और भी बहुत सारे काम हैं। सो आज 1 बाय 1 हम सारे काम को कंप्लीट करेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग व्लॉग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज काम है। तो मैं जितना भी पॉसिबल होगा उतना व्लॉग करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ व्लॉग करने के मामले में, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि मेरा मन होता है ब्लॉग करने का बट क्योंकि हम ऐसे बार बार हम कैमरा या फ़ोन निकाल के फिर उसे ऑन करें, फिर कितनी बार मेमोरी इशू होता है, कितनी बार बैटरी का इशू होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग को कितनी बार अवॉइड कर देती हूँ। बट टुडे आई एम आई एम 100% sure that I am going to vlog a lot of things of my today's day। तो सो अभी मॉर्निंग में मैंने
ब्रश वगैरह कर लिया है। मुझे एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी थी, मेरा बहुत मन था आज एक्सरसाइज करने का। सो लेट्स सी के थोड़ी बहुत देर में मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करूँगी शायद, मैं सोच रही हूँ। सो अभी मैं पहले तो अपनी लाइफ की जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें नोट डाउन कर लेती हूँ, बिकॉज़ जब भी मैं ये नोट डाउन करती हूँ फिर मुझे लगता है यार वाकई में लाइफ तो काफ़ी अच्छी चल रही है। और मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, नो डाउट के बुरी भी हुई होंगी, बट मैं शायद अब क्योंकि अच्छी चीज़ों को नोट डाउन करती हूँ तो शायद मेरा बुरी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं जाता। बट या सो अभी मैंने एक बहुत ही अच्छी सी हैबिट ले ली है कि कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा हुआ हो उसे नोट डाउन करो, सो दैट यू विल ऑलवेज फील अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड अबाउट वट एवर थिंग यू आर डूइंग। सो अभी मैं बस वही करने वाली हूँ एंड या ऑलराइट। सो अ लिटिल अपडेट अबाउट माई टूथ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतने टाइम से कुछ बता नहीं रही थी मेरे रूट कैनाल की सर्जरी के बारे में, तो सब कुछ बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मीन्स जनरली अगर जो आरसी का प्रोसेस होता है पूरा वो विद इन 3 सिटिंग्स कंप्लीट हो जाता है, बट मैंने कितनी बार मेरी वीडियो में मेंशन किया था कि मुझे इस साइड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इसीलिए मेरी काफ़ी सारी एक्स्ट्रा सेटिंग्स उसी की वजह से हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बार मैं जा रही थी और मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था हर सेटिंग पे कि मतलब बहुत ज़्यादा ही सहन ना हो इस टाइप का पेन था। सो मेरे डेंटिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एक एक्सरे करवाना पड़ेगा। सो मैंने वो एक्सरे करवाया और उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट्स आई उसमें बहुत ही कुछ वियर्ड से रीजंस थे। तो उसमें जनरली जो एक्सरे की रिपोर्ट्स थी उसमें दो रीजंस थे। एक तो ये कि जो वेन्स होती हैं वो जनरली जो टूथ में वेन्स होती हैं वो 4 होती हैं, बट मेरे में 5 हैं। येस, इट इज़ अ रियली वियर्ड रीज़न, बट दैट्स ओके। और वो 5 हैं बट उसका जो लेंथ है वो कुछ 18 mm के ऐसा कुछ होता है, बट मेरे में वो 24 तक थी। तो उसकी वजह से मुझे पूरा यहाँ ईयर में पेन था, पूरा हेडेक हो रहा था। तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही वो जो सेटिंग थी वो लास्ट सेकंड सेटिंग थी, आई होप सो कि वो लास्ट सेकंड ही हो और अब जो सेटिंग हो वो लास्ट हो। तो उस सेटिंग में उन्होंने वो पूरा वापस से पूरा का पूरा वो सुन करके फिर से वो प्रोसीजर को स्टार्ट किया था। बहुत पेनफुल था, बट आई रियली थैंक टू माय डेंटिस्ट कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्मूथली पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे इतना सीवियर पेन रहता था कि मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाती थी। एंड यू कैन इवन सी कि यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। सो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम मोटी हो गई, बट इट्स नॉट मोटापा, इट्स दिस स्वेलिंग। यू कैन सी यहाँ पे मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो ही सजेस्टेड मी कि मुझे यहाँ पे कम से कम 2-3 बार दिन में एटलीस्ट 3 बार वो आइस घिसनी पड़ेगी, तो ये सूजन मुझे थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट अभी भी मुझे यहाँ पे पेन है, तो मैं इस साइड से भी कुछ खा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी लास्ट जो सिटिंग होगी उसमें मुझे कंफर्म पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली अब ये सर्जरी कंप्लीट हुई है कि नहीं। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थी, बट एज आई सजेस्टेड यू ऑल्सो कि आप जब भी अपने लाइफ की कोई भी अच्छी चीज़ों को लिखते हो या नोट डाउन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करता है और वो नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखता है। तो इसीलिए मेरा ध्यान इतना ज़्यादा नहीं जाता है इस पेन पे। मुझे पेन रहता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे पेन नहीं है। सो पर ये है कि क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अपने माइंड को ट्रीट कर चुकी हूँ, इतना ज़्यादा ट्रेन कर चुकी हूँ पॉजिटिव रहने के लिए, कि मुझे अब ये पेन इतना फील नहीं होता। बट हाँ, कभी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता है तो मुझे मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। अदर देन दैट सब कुछ सही है। और ये इतना ज़्यादा फूला हुआ है, उसके लिए मुझे अभी वापस से एक इस पे आइस फिर से घिसनी पड़ेगी, सो दैट इट गेट्स लिटिल श्रिंक। आई थिंक श्रिंक ही होने वाला है, क्योंकि अंदर की जो वेन्स है वो अभी एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की वजह से पूरा फूला हुआ है, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी काम हो जाएंगी। एंड या सो
उसके बाद मुझे कुछ वीडियो शूट करना है। यू कैन सी कि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स हो गए हैं, ग्रे है, वाइट है, पता नहीं क्या क्या है। तो मुझे ये सब कलर भी करने हैं और इस बार मैं घर पे ही कलर करने वाली हूँ। सो या और ये जो मेरे हाइलाइट्स हैं जो पता नहीं अभी कैसे हो गए, इनका भी मुझे कुछ करना है। बट सबसे पहले तो मैं ये जो पूरा रूट टचअप है इसके साथ पूरा हेयर कलर ही करने वाली हूँ। सो उसको भी मैं मैं अपने हेयर कलर की एक अलग से वीडियो बना दूँगी, सो दैट यू विल ऑलवेज़ गेट एन आइडिया कि मैं किस तरह से हेयर कलर यूज़ करती हूँ और मैं कौन सा हेयर कलर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जनरली मुझे गार्नियर के हेयर कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। गोदरेज के हेयर कलर्स मुझे बिल्कुल सूट नहीं होते हैं, तो मुझे गार्नियर के हेयर कलर्स ज़्यादा पसंद है। सो मे बी आज मैं शायद कोई गार्नियर का ही हेयर कलर लेकर आऊँ और मैं अप्लाई करूँ, क्योंकि यू कैन सी इतने ज़्यादा ग्रे वाइट हेयर्स हैं। मैं कोई भी हेयर स्टाइल कर लूँ पर वो तो दिखते ही हैं, सो दैट्स वाई। एंड या सो यही सब लाइफ में चल रहा है। और अभी मुझे वापस से नेक सेटिंग के लिए जाना है रूट कैनाल की, तो थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है, बट दैट्स ओके। रूटीन में हमेशा सुबह उठ के सबसे पहले अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस कंप्लीट करती हूँ और जो भी मुझे अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं मैं उन्हें नोट डाउन करती हूँ। एंड आई जस्ट मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट एक पेज भर के चीज़ें लिखूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी अच्छी हुई होती हैं बट हम उन्हें कभी इतना ध्यान में नहीं लेते हैं। सो मैं एक एक चीज़ को याद करके और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें नोट डाउन करती हूँ, या फिर जो भी फ्यूचर में मुझे अचीव करना है उसके लिए मैं अभी से यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन टेक्निक इसी तरह से काम करती है। आपको जो भी फ्यूचर में अचीव करना है आप उसे उसी एफर्मेशन को पॉजिटिव वे में स्टार्ट कर दीजिए एंड यू विल गेट दैट थिंग वन डे, यू विल अचीव इट एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। सो या तो ये मेरा बिलीफ है और इसीलिए मैं करती हूँ और मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती भी हैं। सो या और सो अभी मेरे बाल बहुत झाड़ू जैसे हो रहे हैं, सीरियसली ये झाड़ू हो गए हैं क्योंकि अभी मुझे एकदम ऐसे चुभ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने रफ़ हो गए हैं। तो और स्पेशली जब मुझे टाइफाइड हुआ तो उसके बाद से तो बालों की बैंड बच चुकी है। सो या बट अभी मुझे इनको बिल्कुल भी हेयर कट मुझे नहीं करवाना है, क्योंकि वरना ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंथ में हो जाएंगे और मुझे बालों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखना नहीं पसंद है। सो मे बी आज बालों का फिर से कुछ करना पड़ेगा, शायद मैं कुछ स्पा वगैरह की क्रीम यूज़ कर लूँ, बट लेट्स सी एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज डे नाउ। ऑल राइट, सो फाइनली आई एम बैक एंड यू कैन सी कि मैंने अभी शावर ले लिया है एंड अभी इवनिंग का टाइम हुआ है। सो आई जस्ट टुक द शावर एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश एंड वेरी एनर्जेटिक। सो अभी शाम का टाइम है, सो अभी मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के यहाँ पे, थोड़ा सा एक मीट एंड ग्रीट टाइप और गेट टुगेदर टाइप प्रोग्राम है, तो अभी बस वहाँ पे ही जा रही हूँ। और उसके बाद में आज काफ़ी सारी वर्क के रिलेटेड एंड प्लस काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड या सो आई एम रेडी एंड आई एम इन अ वेरी चिल विल मूड।
सो क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है और जब भी बारिश का मौसम होता है सो आई फील सो 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 पॉजिटिव। तो बिकॉज आई एम वाटर बेबी यू कैन सी। ओके सो अभी बस मैं रेडी हो रही हूँ एक्चुअली। मैंने ये टी शर्ट पहनी है, दिस वन इज़ फ्रॉम मिंत्रा। ये मिस F21 करके कोई ब्रांड है, उससे है। आई रियली लाइक द टी शर्ट एंड इट सेज गर्ल्स रूल द गैलेक्सी विच इज़ कम्प्लीटली ट्रू। सो या और इसके साथ मैंने काजियो के जीन्स पहनी है। तो ओवरऑल आई रियली लाइक द ओवरऑल आउटफिट ऑफ दिस। एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम let's quickly so yeah, without wasting any more time, let's get into the vlog. So this is the complete outfit and you can see कि ये जो jeans है ये बहुत ही अच्छी और इस तरह की slit jeans है. So I really like these kind of elements in my clothing items because this makes it more unique and more kind of my style. So and also I'm pairing the sandals with it. So but I'm going to show you this. These sandals are from the brand Catwalk and I absolutely love the comfort level of this slippers. So these are the sandals that I am wearing with this jeans and you can see कि यहाँ पे जो ये वर्क है, ये जो बटन्स हैं ये बिल्कुल इस सैंडल को मैच कर रहे हैं, प्लस माई नेल पेंट इज़ ऑल्सो मैचिंग. So I'm really like these kind of wedges. So these ones are for rupees 2000 something, but I really like and they are completely worth the price. So yeah. So finally I am at my friend's place and we are just chilling and गपशप कर रहे थे, बहुत सारे गप्पे मारे. So we are just waiting for our guest क्योंकि काफ़ी लोग आने वाले हैं आज मीटअप टाइप के लिए. और मेरे बाल यहाँ पे बहुत सारे सफ़ेद दिख रहे हैं तो इन्हें मुझे फिक्स करना पड़ेगा. So yeah, we will see you later. कुछ बोलना है? नहीं. दीदी टफी को प्यार करो ना. ये कौन है? ये पता है कौन है? हाँ. बुटलू बुटलू है. बोलो हाय बोल. हाय. खाओ के दो. तो हाय बोल. ये मुझसे दिखा देता है. अच्छा. को ऐसे ताव देना पड़ता है. ये मुझे तो हो गया. बहुत बिजी शेड्यूल है. ओह अच्छा, फिर तो सही है. टाइम कितनी गपशप कर रही थी और कुछ बोल दे. आज तो बोली भी नहीं, आज भी नहीं लग रही, तब भी नहीं लग रही थी.
नहीं आज तो और लग रही है। कौन से एंगल्स? पीछे दो सीन दिख रहे, पीछे देख कैसा लग रहा है, दो सीन लग रहे हैं। तो फाइनली आई एम बैक होम और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा गेट टुगेदर रहा, बहुत ही चिट चैट वाला और बहुत ही मौज मस्ती वाला हमारा गेट टुगेदर रहा आज। और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी फूड खाया। सो इट वॉज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस। और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए एंड या सो आई रियली एन्जॉय टुडेज़ डे एंड अब रात के 12 बज चुके हैं। सो नाउ आई एम क्विकली गोइंग टू चेंज और उसके बाद सोने की तैयारी एंड देन आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल for more such upcoming vlogs and also take care, stay connected and stay happy. Bye bye.